यस। ओ, यस, थोड़ा सा साइड में उनको दिख नहीं रहे। गुड। मैं बता रहा था कि मेरे मैनेजर ने मुझे शाम को 9 बजे के आसपास मुझे पूछा कि कल मॉर्निंग 6 बजे से पहले मुझे, लाइक, तुम्हें मुझे रिपोर्ट देना है, राइट? सो मुझे बताओ, एज इन रिपोर्ट वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे से, या आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपका मैनेजर? रिपोर्ट चाहिए उसको, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? वेरी गुड, टोटल सेल्स। यू कैन एक्सपेक्ट मी कि हमारा आज का टोटल सेल्स क्या हुआ, और कुछ? राइट, कौन से प्रोडक्ट्स कितने बेचे? वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो नाइस क्वेश्चन। और कुछ? जो भी प्रोडक्ट बेचे गए हैं उनका प्राइस क्या है, क्या क्या है होता है। राइट, सो आपका क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, तो आप ऐसे बोल रहे हो कि कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बेचे गए, सो दैट कल हम जब रीस्टॉक करेंगे तो उन उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। और एक मेरे मैनेजर का मेरे से एक्सपेक्टेशन ये रहेगा, ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो नहीं बिके, एंड 2 दिन के बाद, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट हो गए, 2 दिन के बाद उनकी एक्सपायरी होती है। सो ऐसे प्रोडक्ट्स को मैं शेल में सबसे ऊपर लाइक रखूं, एंड उसके ऊपर सेल डाल के उनको पहले निकाल। सो बेसिकली इन शॉर्ट, मेरा मैनेजर मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा है। करेक्ट। आप मुझे बताओ, एक दिन में डीमार्ट में आपके हिसाब से कितने लोग आते होंगे? एक दिन में, ऑन एन एवरेज, एक दिन में कितने लोग आते हैं? 5 से 6 हजार। मैं बताता हूँ, अगर मैं किसी भी डीमार्ट में गया, फॉर एग्जाम्पल 3 फ्लोर का डीमार्ट है, मेरे सामने 500 लोग मुझे दिखते हैं। एंटर किया, हर एक रैक के सामने 10-12 लोग दिखते हैं। और कितने लाइन्स होते हैं? बहुत सारे। सो आई कैन से दैट मिनिमम से मिनिमम और एवरेज टू एवरेज 10,000 से 5,000 लोग हर रोज डीमार्ट जाते हैं। सैटरडे संडे की बात ही नहीं की मैंने अब तक। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, पूरा सबसे कम वाला नंबर लेता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, हर रोज डीमार्ट में 5,000 लोग जाते हैं, ऑन एन एवरेज। एक आदमी डीमार्ट में चला गया तो कितने प्रोडक्ट्स लेता है वो, ऑन एन एवरेज? 15 से 20। अगर वो महीने भर का राशन लेने गया है तो 200 से 300 प्रोडक्ट्स। बट एवरेज, ऑन एन एवरेज में बोलता हूँ, सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स उसने लिए। ठीक है। अगर मैं 10 प्रोडक्ट को 5,000 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होता है? 50,000। करेक्ट। सो आपके मैनेजर ने एट द एंड ऑफ द डे, 9 बजे आपको 50,000 रिकॉर्ड्स के साथ एक एक्सेल की शीट दे दी। 50,000 रिकॉर्ड्स के साथ एक्सेल की शीट दे दी, एंड बोला कि कल मुझे रिपोर्ट चाहिए। अभी इस लेवल के ऊपर आपको डेटा एनालिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता। कितना टाइम लग जाएगा आपको ये सब कुछ सॉल्व करने के लिए? आराम से 2 हफ्ता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक एक्सेल शीट है जिसके अंदर एक एक प्रोडक्ट, जैसे कि चाय 10 kg बेची गई, फिर से कुछ शक्कर का, लाइक, कुछ तो भी है, फिर से चाय आ गई, फिर अगर चाय आ रही है तो चाय को सेपरेट करके मैं अलग बुक में रखूंगा। ऐसे करते करते अगर मैं रिपोर्ट लाने गया तो मुझे आराम से 2 हफ्ते लग जाएंगे। ठीक है। तो इसी चीज को इनकाउंटर करने का, अभी अभी देखो, ये आपको 2 हफ्ते लग जाएंगे, बट डेटा एनालिस्ट ये सारा रिपोर्ट सिर्फ 5 मिनट में निकाल सकता है। डेटा एनालिस्ट ये सारा रिपोर्ट सिर्फ 5 मिनट में निकाल सकता है थ्रू द डैशबोर्ड। सो इन शॉर्ट, हम डेटा एनालिस्ट किसे बोलेंगे? ठीक है। अभी देखो, मैं और एक आपको एक चीज बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, 2 हफ्ते लगा दिए, एंड आपने एक डिटेल रिपोर्ट बनाया। जैसे आप थ्योरी लिखते हो ना, पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ, सो आपने क्या कर दिया, 4 पेजेस का एक रिपोर्ट बना दिया, वो उसको दे दिया। अभी वो रिपोर्ट पढ़ने के लिए, 4 पेजेस का रिपोर्ट है, उसको 15 से 20 मिनट आराम से लग जाएंगे कि क्या हो रहा है मेरे डेटा के साथ, क्या हो रहा है मेरे डिमांड के साथ। आधा घंटा पकड़ लो, ठीक है। बट मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ दैट थ्योरी, मैंने उस थ्योरी को ऐसे टेबल्स में मतलब सजा के रख दिया। इन शॉर्ट, एस्थेटिकली उसको अच्छे से समझ में आ जाए ऐसा रख दिया। सो इन शॉर्ट, डेमो सेक्शन है, आपका लेक्चर ऊपर है, आता हूं मैं। राइट। सो इन शॉर्ट, मैं ऐसा बता रहा हूं कि मैंने ऐसे कुछ टेबल्स बना के रख दी। अभी इस टेबल्स में क्या होगा पता है? यहाँ पे होगा हर एक प्रोडक्ट का सेल, फॉर एग्जाम्पल।
सो फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है XYZ, उसका कितने क्वांटिटी सेल हुआ है, ये होगा सबसे ज्यादा कौन से प्रोडक्ट सेल हुए, यहाँ पे होगा सबसे कम कौन से प्रोडक्ट सेल हुए। राइट, ऐसे में लाइक बॉक्सेस बॉक्सेस बना के उसको दे दूं, टॉप 10 प्रोडक्ट्स हो जाए, टॉप 5 प्रोडक्ट्स हो जाए, ऐसे कुछ मैंने उसको करके दी थी। तो क्या होगा, फिर भी उसको ये पढ़ने के लिए आराम से 10 मिनट तो लग जाएंगे, क्योंकि टेबल्स, लेटेस्ट से दैट 10 से 12 टेबल्स, टाइम तो लग जाएगा। सबसे प्रोडक्ट ज्यादा कौन सा बेचा गया है, सबसे कम कौन सा है, ये सब कुछ उसको टाइम लगेगा। बट इंस्टेड ऑफ दिस, मेरी जो थर्ड स्टेप है ना, थर्ड स्टेप के अंदर मैंने क्या किया, डायरेक्टली कुछ चार्ट्स बना दिए। मैंने एक चार्ट बना दिया, कॉलम चार्ट, जिसके अंदर मैं दिखा रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बेचा गया, फिर उसके बाद में सबसे कम प्रोडक्ट कौन सा बेचा गया। इन शॉर्ट मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल लाइक शुगर इज द हाईएस्ट सेल्ड प्रोडक्ट, सोल्ड प्रोडक्ट, एंड फॉर एग्जाम्पल एक कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे कम बेचा गया, ऐसे कुछ करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे यही साइड, ठीक है। सो ये सारी चीजों का मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी क्या हुआ, एक और मैंने पाई चार्ट रखा। सो अगर आप डीमार्ट में जाओगे तो वहां पे 3 डिपार्टमेंट्स होंगे, ग्रोसरीज, क्लोथ्स, फिर स्टेशनरी, जैसे बहुत सारे 3 डिपार्टमेंट्स होंगे, 3 4 डिपार्टमेंट। अभी इन 3 4 डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा सेल कौन से डिपार्टमेंट में हुआ है, इसको मैंने पाई चार्ट के थ्रू समझाया उसको, कैसा ऐसा सेल हुआ है। इन शॉर्ट, जो मेरा पूरा का पूरा इनसाइट है ना, जो मैं पहले पैराग्राफ में 4 पेजेस में दिखा रहा था, फिर मैंने उसको 6 या तो 10 टेबल्स के अंदर कन्वर्ट किया। अभी उस टेबल्स को मैंने थर्ड लैंग्वेज में उसको चार्ट्स के थ्रू समझाया। अभी मुझे बताओ, उसको इस चार्ट्स को समझने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, हार्डली 2 to 3 मिनट्स। क्यों, मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पे सबसे ऊपर जो दिख रहा है ग्राफ, उसको समझ में आ जाएगा सिर्फ ये सबसे बड़ा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बेचा गया, सबसे कम वाला सबसे कम सेल हुआ। सो इन शॉर्ट, चार्ट से वो ज्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाएगा। तो डेटा एनालिस्ट कौन होता है, एज अ रोल ऑफ डेटा एनालिस्ट इज देयर टू रिप्रेजेंट हिज रॉ डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, चार्ट्स एंड विजुअलाइजेशन। फिर से बताता हूँ, data analyst is a person who is responsible to convert his raw data in the form of graphs, charts and visualizations. हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? आदेश, आरजू, अभिजीत? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हर्षदा अपना लेक्चर वरती आहे, मी थोड्या वेळात येतो लेक्चर घ्यायला, ठीक है? गुड। समझते, सबको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आइडिया आ रहा है डेटा एनालिस्ट कौन होता है। अभी देखो, डेटा एनालिसिस एक छोटा सा कंसेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आपकी कंपनी आईटी है तो भी डेटा एनालिस्ट की जरूरत है, आपकी कंपनी आईटी नहीं है तो भी आपकी वहां पे जरूरत है। जहां पे हर रोज 5,000 भी डेटा पॉइंट्स अगर कैलकुलेट हो रहे, तो भी वहां पे 1 से 2 डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। डीमार्ट में आईटी का काम कुछ है क्या? नहीं है। डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल वगैरह करना पड़ता है ना, बट फिर भी वहां पे डेटा एनालिस्ट की जरूरत होती है। सो इन शॉर्ट, हर एक डीमार्ट में 2 से 3 डेटा एनालिस्ट होते हैं, हर एक डीमार्ट में। राइट, तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, वहां पे डेटा एनालिस्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे डेटा कैप्चर होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डेटा एनालिसिस। चलो आपको एक और छोटा सा मैं एग्जाम्पल बताता हूँ अबाउट द डेटा साइंस। ठीक है, अगर इस एग्जाम्पल का आंसर मुझे किसी ने दे पाया ना, तो सब लोग डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे, जिसने जिनसे आंसर दिया। सोच समझ के आंसर देना, बहुत आसान है। ठीक है, अज्यूम करो कि इन 2016 गोल्ड की प्राइस 3,000 रुपए थी। अज्यूम करना है पर ग्राम। ठीक है, अभी तो आसमान छू रही है, बट हमें अज्यूम करना है 3,000 रुपए गोल्ड की प्राइस थी 2016 में। 2017 में गोल्ड की प्राइस 3,000 से 3,200 हो गई। वरती बसा आलोच, ठीक है, 3,200 हो गई 2017 में। 2018 में इसकी प्राइस अगेन चेंज होके कितनी हो गई, 3,400। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको, हर साल 200 रुपए से बढ़ रहा है। चलो अभी क्या हो गया, अभी 2019 में इलेक्शन आ गए, तो अभी वांट वोट। तो हमने क्या किया, ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ाई, हमने सिर्फ 100 रुपए से गोल्ड की प्राइस बढ़ाई। ठीक है, एक छोटा सा एक हाइपोथेटिकल कंडीशन, राइट।
फिर उसके बाद में अगेन क्या हुआ, 2020 में इलेक्शन खत्म हो गए, गोल्ड की प्राइस अगेन कितने से बढ़ी, 200 रुपए से बढ़ गई, राइट। जस्ट अ सेकेंड, everyone can you please mute yourself, I can see that someone is on mute. गुड, अब आ रही है मेरी आवाज अच्छे से, गुड, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि 2020 में गोल्ड की प्राइस क्या हो गई, 3700। इन 2021 अगेन इलेक्शन नहीं है तो गोल्ड की प्राइस हो गई 3900। अगेन 2022 में इलेक्शन नहीं है, 4100, करेक्ट। 5 साल खत्म हो गए, इलेक्शंस आ गए, 2023 में क्या हुआ, गोल्ड की प्राइस चेंज हो गई 4300। ऊपर चले जाओ, ऊपर वाले फ्लोर में, ऊपर वाले फ्लोर में मैं आता हूं ऊपर, ठीक है। सो 2023 में इलेक्शन आ गए तो उसके वजह से गोल्ड की प्राइस 4300 हो गई। तो इसमें मुझे भी ये समझ में आ रहा है हर साल 200 रुपए से बढ़ रहा है, 5 साल के बाद 100 रुपए से बढ़ रहा है, ठीक है। अभी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, 2026 में गोल्ड की प्राइस क्या होगी, दिस इज योर क्वेश्चन। 4300 था, 2026 में गोल्ड की प्राइस क्या होगी, ओके, समवन इज सेइंग दैट 4800, गुड। हाँ, बताओ बताओ, बहुत आसान है, अगर ये आपको आ गया तो ही आगे आप अच्छे से बढ़ पाओगे, बहुत आसान, इधर ही है ना सब कुछ, 200 रुपए से बढ़ रहा है, तो क्या होगा 26 में, 4600। 48, 46, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ क्या होगा, राइट। अभी देखो 2023 में 4300 है, अभी सिर्फ अभी यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ इलेक्शन आ गए, इसके वजह से 4100 था, तो इलेक्शन की वजह से 4200 हो गया, इन शॉर्ट सॉरी 4200 हो गया, सिर्फ 100 रुपए से बढ़ा। 2024 में क्या हो गया, 4400 हो गया। 2025 में क्या हो गया, 4600 हो गया। 2026 में क्या हो गया, 4800 हो गया। तो जिन लोगों ने 4800 बताया वो डेटा साइंटिस्ट बन गए। इन शॉर्ट, डेटा साइंटिस्ट क्या होता है पता है, डेटा साइंटिस्ट इज अ पर्सन हु इज देयर टू एनालाइज हिज रॉ डेटा, टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स फ्रॉम द रॉ डेटा। अभी वो समझ पा रहा है कि तो हर साल 200 रुपए बढ़ रहा है, फिर 5 साल के बाद 100 रुपए बढ़ रहा है, ये पैटर्न समझ जो पाया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पैटर्न ही कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर वैल्यू। अभी उसको पता है कि हर साल अगर 200 रुपए से बढ़ रहा है, 100 रुपए से बढ़ रहा है, तो इस साल में मेरी गोल्ड की प्राइस यही होगी, एंड 95% गोल्ड की प्राइस वही होगी, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट अ डेटा साइंस। डेटा साइंटिस्ट इज अ पर्सन हु इज देयर टू एनालाइज हिज रॉ डेटा, to find out some patterns from his raw data and try to predict the future value, उसको डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं। अभी मुझे बताओ, इस डेटा एनालिस्ट को डेटा साइंटिस्ट को डेटा एनालिस्ट की जरूरत पड़ी होगी क्या कहीं पे, कहाँ पे पड़ी होगी, पैटर्न समझने के लिए, राइट। 2018 से 2019 में क्या डिफरेंस, ये डेटा एनालिस्ट ही उसको बताएगा ना, राइट। तो इन शॉर्ट आई कैन से दैट आपको अगर डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको क्या आना चाहिए, पहले डेटा एनालिसिस, डेटा को पढ़ने आना चाहिए, डेटा से इंसाइट्स करने आनी चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने 2 पैटर्न्स आपको बताए, हर साल के बाद 200, 5 साल के बाद 100 रुपए, राइट। ऐसे हजारों पैटर्न्स होता है। चाइना में मार्केट का रेट कम हो गया, या अमेरिका में स्टॉक मार्केट का रेट ज्यादा हो गया, तो भी इंडिया में गोल्ड की प्राइस के ऊपर इफेक्ट आता है, कुछ भी हो जाए। एक छोटा यूक्रेन वॉर चल रही है तो भी इंडिया में गोल्ड की प्राइस कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। सो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। चलो और एक बेस्ट आइडिया बताता हूं मैं आपको, वेदर फोरकास्टिंग, इसे डेटा साइंस वाला काम। तो मैं 200-300 साल से देख रहा हूँ, सो मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ फॉर एग्जांपल, वेदर फोरकास्टिंग वाला। तो मैं 200-300 साल से देख रहा हूँ,
कि अगर पैसिफिक ओशंस में या कहीं पे अगर लाइक सिचुएशन खराब है तो 3 दिन के बाद कंफर्म मुंबई में बारिश होगी। अगर आज मुंबई में बारिश होगी तो उसके 2 दिन के बाद पुणे में बारिश होगी, कंफर्म। ये पैटर्न में 200 साल से देख रहा हूँ। सो इन शॉर्ट ये क्या है, उन्होंने 200 साल से एक पैटर्न निकाल के रखा है कि अगर यहाँ पे ऐसा हुआ तो उसके 2 दिन के बाद यहाँ पे ऐसा ही होगा। सो देयर इज सम पैटर्न्स। तो इसी तरह से वेदर फोरकास्टिंग होती है। तो अगर लाइक बारिश की कैपेसिटी इतनी लेवल पे है तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आएगा वो तभी बता देते हैं। अगर बारिश इतनी हुई तो तुम्हारा टेम्परेचर 23-26 तक चला जाएगा। सो ये सब कुछ कहाँ पे आता है, वेदर फोरकास्टिंग में, जो डेटा साइंटिस्ट करता है। सो आप कोई भी एक चीज ले लो तो वहां पे डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, ठीक है। बट डेटा साइंटिस्ट से पहले आपको क्या चाहिए, डेटा एनालिसिस। अगर जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बताऊं तो अगर आपकी एक कंपनी के अंदर 2 डेटा साइंटिस्ट है तो उसी कंपनी के अंदर 20 डेटा एनालिस्ट होता है। क्योंकि डेटा बहुत, अगर आपने अभी गूगल पे सर्च किया तो हमारा कितना डेटा क्लीन है फिलहाल, तो आप ये देखोगे कि पूरे जो वर्ल्ड में जो 100% डेटा है उसमें से 85 to 90% डेटा क्लीन हो पाया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स के लिए यूज होता है। एआई के मॉडल्स के लिए चैट जीपीटी वगैरह ये सिर्फ 5% डेटा यूज करता है, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है। उसको क्लीन करके मॉडल्स को भेजना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इट रिक्वायर्स मैनुअल मेथड, ऑटोमेट नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात, डेटा एनालिस्ट का जॉब मार्केट में इतनी रिक्वायरमेंट क्यों है वो मैं बताता हूं। मैं एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। किसी ने वेबसाइट डेवलपमेंट का नाम सुना है, कभी पढ़ा है क्या होता है? फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, पता है ना, ठीक है। तो वहां पे HTML CSS वगैरह यूज होता है। तो अभी क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसका नाम है वैभव, फॉर एग्जाम्पल। एंड वैभव को ना एक वेबसाइट बनानी है। अभी वैभव पहले क्या करता था, एक वेबसाइट डेवलपर को हायर करता था, एक हफ्ते भर में, एक महीने में एक वेबसाइट बना के लेता था। अभी वैभव ने क्या किया, वैभव के पास बहुत सारे AI टूल्स। वैभव ने ओडू प्लेटफॉर्म बताया, वहां पे वो गया, उसने बोला कि मुझे एक प्रॉम्प्ट लिखा, आई वांट अ वेबसाइट विच हैव दिस फीचर्स, उसके अंदर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो उस वेबसाइट ने वैभव को सिर्फ 15 मिनट के अंदर वेबसाइट बना के दी। वैभव ने बोला यार यहाँ पे थोड़े से चेंजेस चाहिए, उसने डाल दिया प्रॉम्प्ट, वो चेंजेस हो गए। 15 से 20 मिनट में वेबसाइट वैभव की बन गई, डिप्लॉय भी हो गई एंड प्रोडक्शन में भी आ गई, ठीक है। बट जैसे 3 दिन का काम, 8 दिन का काम, 10 दिन का काम अगर कोई AI 2 मिनट में या 20 मिनट में कर सकता है तो उसको हम वेबसाइट डेवलपमेंट थोड़ा सा बोल सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट का काम हो सकता है। बट ये जो डेटा एनालिस्ट होता है ना, डेटा एनालिस्ट का काम कभी भी इतने जल्दी नहीं हो सकता। अगर आपने किसी को बोला कि देखो ये 10 घंटे का काम है, मुझे ये 10 घंटे का काम है, आप कुछ भी करो, AI का यूज करो, कुछ भी करो, 1 घंटे में चाहिए, तो ऐसा कोई भी डेटा एनालिस्ट नहीं होगा कि वो बोलेगा कि ठीक है मैं कर दूं। क्यों? क्योंकि AI की हेल्प से डेटा एनालिस्ट का 10 घंटे का काम हम 6 घंटे में कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 5 घंटे में कर सकते हैं। बट 50% से टाइम उसका कभी भी कम नहीं कर सकते। तो मैन्युअल वर्क इज स्टिल रिक्वायर्ड इन द डेटा एनालिस्ट। क्यों? हर बार डेटा अलग होता है। लेट अस से दैट आपने बोला कि मुझे ऐसा, चैट जीपीटी को बोला कि मुझे ऐसा मेल लिख के दे दो एंड लास्ट में मेरा नाम डाल देगा, सिर्फ रिगार्ड्स अभिषेक, तो वो आपको बना के दे देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 500-600 मेल्स पड़े हुए हैं। वो उसमें से एक मेल निकाल के सिर्फ आपका नाम चेंज करके देगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वैसे ही डेटा सिमिलर हर बार नहीं होता। डेटा एनालिटिक्स में 99.99% ऑफ द टाइम अलग ही डेटा होता है एंड उस डेटा को मैन्युअली हमें पढ़ना पड़ता है, फिर हमें AI से पूछना पड़ता है कि इसको मैं और जल्दी कैसे कर सकता हूँ, इसके टेक्निक्स क्या है, राइट। तो यही सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, डेटा एनालिटिक्स के जेन AI वाले पार्ट में पढ़ेंगे। वरती बसा ना आलोच मी 10 मिनिटात, हा त्यांना सांगा मी आलोच 5 मिनिटात, ठीक आहे शुभम सर, या ना, तुमची गरज लागेल 5 मिनिटानंतर। प्लेसमेंट डाउट्स कोण घेईल? ठीक है, हाँ। सो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस समझ में आ रहा है? कंफर्म? वेरी गुड। अभी
इसके अंदर क्या क्या टूल्स हम यूज करेंगे वो समझते हैं. So in the overall data analytics course, we are going to see what is SQL. अगर मैं SQL बोल रहा हूँ तो सिर्फ सिंपल SQL नहीं है, बेसिक SQL नहीं है, सिंपल SQL, एडवांस SQL सब कुछ उसके अंदर कवर होगा, राइट. तो पूरा का पूरा SQL का पार्ट कवर होगा. आपने जितना सुना होगा सब कुछ वहां पे कवर होगा. आप बोलोगे कि सर एडवांस पार्ट में ट्रिगर्स होगा, तो है. मैक्रोस एक सब कुछ है उसके अंदर. ठीक है, सारे पार्ट में आपको सिखाऊंगा. फिर मैं आपका एक्सेल लूंगा. एक्सेल के अंदर भी बेसिक से लेके एडवांस तक वर्ती बसा लो इसमें. ठीक है, एसक्यूएल होगा, एडवांस एक्सेल एक्सेल सब कुछ होगा. देन आई एम गोइंग टू कवर योर पावर बीआई. देन वी आर गोइंग टू कवर ईटीएल टूल. एंड लास्ट में हम लेंगे पाइथन. एंड पाइथन के साथ कुछ उसके लाइब्रेरी जैसे कि नमपाई, पांडास, सीबॉन, मैट प्लॉट लीप. ठीक है, ऐसे कुछ चीजें मैं आपके कवर करूंगा. ठीक है, अभी मैं इसको सेपरेट क्यों किया मैं आपको बता दूंगा बाद में. अभी देखो, आप बोलोगे कि सर डेटा एनालिटिक्स के लिए इतने सारे टूल्स क्यों, मतलब टोटल 5 से 6 टूल्स हम ले रहे, इतने सारे टूल्स क्यों, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. तो देखो, ये सारे टूल से हम एक ही काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डीमार्ट का 50,000 का रिकॉर्ड आपके पास है, तो आप जो एक्सेल से कर रहे हो वो आप पावर बीआई से भी कर सकते हो. आप जो पावर बीआई से कर रहे हो वो आप पाइथन से भी कर सकते हो. बट हर एक टूल की कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है. जैसे कि एक्सेल क्या बोलता है कि आप मेरे से डेटा एनालिटिक्स तो कर सकते हो, बट मेरी लिमिटेशन है कि 10 लाख रिकॉर्ड्स के ऊपर, यानी कि 1 मिलियन रिकॉर्ड्स के ऊपर आप मेरे पे नहीं दे सकते. भले ही उसके पास 1 मिलियन रिकॉर्ड हम ले सकते हैं, बट वो क्या करता है, एक 5-6 रिकॉर्ड के बाद ही उसका दम निकल जाता है, इन शॉर्ट, राइट. तो क्या होता है कि हमारे बाइक की कैपेसिटी है कि हम 4 आदमी बिठा सकते हैं, बट 2 आदमी 3 आदमी भी बिठा लिए तो भी बाइक ट्रैवल करने लगती है. उसी तरह से एक्सेल बोलता है कि आप 10 लाख रिकॉर्ड डाल सकते हो, बट आप टोटल 10 लाख रिकॉर्ड डालोगे तो वो हैंग होना चालू हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए हम यूज करेंगे पावर बीआई. पावर बीआई के अंदर हम 1 बिलियन से भी ज्यादा रिकॉर्ड डाल सकते हैं, अराउंड 10 बिलियन के आसपास. इट इट डिपेंड्स ऑन द विच सॉफ्टवेयर वी परचेज फ्रॉम द पावर बीआई. उनकी भी अलग अलग वेरिएंट है. ठीक है, सो आई होप दैट यहाँ तक थोड़ा सा क्लियर. ठीक है, अभी सो इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम ये सारे सॉफ्टवेयर इसलिए सीख रहे हैं कि देखो, कंपनी के अंदर आप जब जाओगे तब आप ये नोटिस करोगे कि डेटा एनालिसिस के लिए उनके अलग अलग टूल्स होते हैं. सो जैसे अगर आप 12th सीख रहे हो तो 12th के मैथ्स की जब आप सीख रहे हो 12th का मैथ्स, तो उसके लिए आपको 10th के मैथ्स का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, फिर आप 12th में सीखते हो. उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, कौन सा टॉपिक था, एक्सेल. हाँ, सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ब्लैंक हो गया था मैं बीच में. तो अरे वो प्रोजेक्ट चालू है कॉलेज ऑफिस में एक, तो उसके वजह से दिमाग ऐसे ऐसे घूम रहा है. हाँ, तो मैं बता रहा था मेरे ऑफिस का टाइमिंग है दोपहर 2 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक. तो मॉर्निंग 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक, 1 बजे तक मैं आपके साथ यहाँ पे रहता हूँ लेक्चर लेने के लिए. ठीक है, राइट. तो हर एक टूल की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. भले ही सभी टेक्नोलॉजी सभी फीचर्स आपके पास है, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के पास जब आप आपका प्रोफाइल फोटो रखते हो तब वहां पे 2 ऑप्शंस होते हैं, चूज अ फोटो फ्रॉम द गैलरी या तो क्लिक द फोटो. आप कभी भी क्लिक नहीं करोगे फोटो को, क्यों, क्योंकि यू नो दैट व्हाट्सएप का कैमरा अच्छा नहीं है, राइट. तो मैं या तो स्नैपचैट से खींचूंगा या तो कैमरा से खींचूंगा, करेक्ट. उसी तरह से हर एक टूल के पास सभी फीचर्स होते हैं, बट एज ए डेटा एनालिस्ट यू शुड अंडरस्टैंड दैट कौन से टाइम पे कौन सा फीचर यूज करना. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने बोला कि मुझे डैशबोर्ड बनाना है, तो मैं बोलूंगा कि एक्सेल से मत बनाओ, पावर बीआई इज द बेस्ट टूल फॉर दैट. ठीक है, किसी ने बोला कि मुझे पाइपलाइन के साथ अच्छा डेटा एनालिटिक्स का एक रिपोर्ट बनाना है, तो मैं बोलूंगा आपको अगर फाइनलाइज पाइपलाइन रिपोर्ट बनाना है तो यू गो फॉर द पाइथन, राइट. सो ये डेटा एनालिस्ट का रोल होता है. हर एक कंपनी के अंदर उनके खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं. जैसे कि अगर आप टीसीएस में जाओगे, टीसीएस इसमें से सिर्फ एसक्यूएल यूज करेगा,
एंड बाकी उसके खुद के सॉफ्टवेयर होंगे डेटा एनालिटिक्स के लिए। विप्रो का अलग सॉफ्टवेयर है। आप अगर मेटा डेटा में जाओगे तो उसका मेटा सॉफ्टवेयर एक अलग होता है जो एडब्ल्यूएस क्लाउड के ऊपर सिर्फ डेटा एनालिटिक्स करता है। सो इन शॉर्ट हर एक लोगों का अलग अलग खुद का सॉफ्टवेयर भी है, बट ये स्टैंडर्ड टूल से इसके ऊपर ही वो आपको एंट्री देंगे। सो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जब भी मुझे डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट आया तो ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि इनमें से एक टूल मुझे यूज करना पड़ेगा। क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक डेटा एनालिटिक्स का ऑपरेशन आया, वो बोले कि हमें डैशबोर्ड चाहिए, मैंने बोला ठीक है मैं पावर बीआई से बना दूंगा। वो बोलते नहीं नहीं, हमारा डैशबोर्ड हमारा है टूल खुद का। आप क्या करो, सिर्फ हमारे टूल सिर्फ 7 दिन में पढ़ो एंड उसके ऊपर डैशबोर्ड बनाओ। सो इन शॉर्ट यहाँ पे हम टूल्स तो सीख ही रहे हैं, बट टूल्स के साथ कंसेप्ट भी सीख रहे हैं। आपको ये पता भी होना चाहिए डैशबोर्ड बनाना है यानी कि क्या बनाना है, तभी आप दूसरे टूल 7 दिन में सीख के वो डैशबोर्ड बना सकते हो, राइट। इन शॉर्ट यहाँ पे हम कुछ स्टैंडर्डाइज टूल सीखेंगे जो किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए अप्लाई होगा। वहां पे जाने के बाद वो आपको उनके टूल्स के ऊपर ट्रेनिंग देंगे ही देंगे। अगर कोई कंपनी एमएनसी नहीं होगी या अच्छी कंपनी होगी बट एमएनसी हो सकती कोई कंपनी, वहां पे वो बोल सकते कि आप इन टूल्स का यूज करो। ओके, आपको थोड़ा सा आइडिया आया कि हम क्या सीखने वाले इस पूरे जर्नी के अंदर। गुड। सिलेबस के रिलेटेड, कंसेप्ट के रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन? और एक बात मैं बता रहा हूँ, जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि मैं 10 बजे या 11 बजे आपका लेक्चर दूंगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि हमारे 3 मोड्स में लेक्चर चलेंगे। पहला तो जैसे कि ऑनलाइन में स्टूडेंट है एंड आप ऑफलाइन में बैठे हो, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक साथ चलेगा। पहला तो ये, आप घर से अगर आप, मैं तो प्रायोरिटी आपको यही रखूंगा कि सब लोग ऑफलाइन ही आ जाओ, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो कोई ऑनलाइन आ रहा है तो वो यहाँ से थ्रू गूगल मीट या जूम मीटिंग से ज्वाइन कर सकता है, गूगल टीम से, ठीक है। तो आप लाइव ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो, लाइव ऑफलाइन अटेंड कर सकते हो, दो ऑप्शंस। तीसरा ऑप्शन, इस पूरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको शाम तक 3 बजे से पहले मिल जाए। तो अगर आपने एक दिन का लेक्चर मिस भी किया तो भी आप शाम को 3 बजे लेक्चर देख सकते हो। फोर्थ चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेरी पिछली बैच कंप्लीट हुई है उसके रिकॉर्डिंग में आपको आज ही दे दूंगा। सो इन शॉर्ट, अगर आप आज मैं आपका पाइथन का लेक्चर ले रहा हूँ तो आपके पास ऑलरेडी पाइथन का वो पार्ट आपने देख लिया हो। इन शॉर्ट, जब आप यहाँ पे आओगे तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कंसेप्ट लेके आओगे, आप खाली माइंड से नहीं आओगे। तो वी आर लर्निंग थ्रू 4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म, 4 डिफरेंट वेज। आपके पास प्री रिकॉर्डिंग्स भी रहेगी, आप मेरे साथ में लाइव ऑफलाइन ऑनलाइन भी सीखोगे, एंड आज के लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता इसके सिवाय भी आपके कोई डाउट्स होंगे। कोई डाउट है आपके टेक्निकली? यस यस बोलो। पावर क्वेरी एडिटर, देखो, पावर बीआई को एंड एक्सेल को दोनों को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि अगर आपको डेटा की पाइपलाइन बनानी है, क्लीन पाइपलाइन क्या होता है कि अगर हमारे घर में पानी आ रहा है तो वो 10 और घर में भी पानी आ रहा है उसी फ्लो से, ठीक है। तो पाइपलाइन क्या करता है, एक पाथ फॉलो करता है, पाथ बना के रखता है। सो वैसे ही डेटा का भी एक पाथ होता है कि डेटा अगर मेरे पास आ रहा है तो इस अलग अलग टूल से होके वो मेरे पास आना चाहिए। ऐसे ऐसे डेटा क्लीनिंग प्रोसेस से आना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, जो गलत डेटा है उसको निकाल दो। ये जो पाइपलाइन होती है वो पाइपलाइन कंप्लीट करके डेटा क्लीन होके मेरे पास आ जाए। एंड ये जो पाइपलाइन है हम ETL टूल से बनाते हैं, पावर क्वेरी एडिटर बोलते हैं उसको, ETL टूल। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, सब कुछ है। आप कुछ भी बताओ मुझे, वो सब कुछ इसके अंदर है। सो ये मैंने लगभग 7 से 8 साल अच्छे से पढ़ा के फिर फाइनल सिलेबस बनाया यहाँ पे। यस, और कुछ? मैं आपको बताता हूँ, पावर बीआई एंड एक्सेल का ये पार्ट है। कैसे है, फेसबुक किसी ने यूज किया है यहाँ पे? फेसबुक यूज किया है ना कभी भी लाइफ में? तो फेसबुक के अंदर आपको किसी को मैसेज भेजना है, फॉर एग्जांपल आप फीड लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब कुछ ठीक है। आपको किसी को मैसेज भेजना है, आपने मैसेज के ऊपर क्लिक कर दिया तो वो क्या करता है, आपको रीडायरेक्ट करता है मैसेंजर में। दूसरा सॉफ्टवेयर होता है ना मैसेंजर, पता है,
वैसे ही एक्सेल एंड पावर बीआई एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जो डायरेक्टली आपको पाइवोट टेबल में रीडायरेक्ट करता है, अलग टूल नहीं है, उसका ही पार्ट है ना, उसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत है। वो एक्सेल एंड पावर बीआई के साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। लैपटॉप के, आपका लैपटॉप का 512 GB SSD होना चाहिए। अगर i5 10 जनरेशन के ऊपर लैपटॉप है तो बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन है। i3 भी चलेगा, SSD डाल के रखो। बेसिकली क्या होगा, एक्सेल एंड पावर बीआई को आपको थोड़ा सा अच्छा कॉन्फ़िगरेशन लगेगा। पाइथन के लिए, एसक्यूएल के लिए कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं, बिकॉज पाइथन हम क्लाउड पे करने वाले हैं। आप फोन से भी टाइपिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो, और कोई डाउट? अनस्ट्रक्चर मोंगोडीबी से हम फोकस करते हैं, बट एसक्यूएल, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? तो एसक्यूएल में सिर्फ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज देखेंगे हम। इन शॉर्ट, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। डेटा एनालिटिक्स के अंदर जो भी हम डेटा देखेंगे, ऑल विल बी स्ट्रक्चर डेटा। अनस्ट्रक्चर डेटा के बारे में हम नहीं जाएंगे, उसके लिए जेसन फाइल होती है, मोंगोडीबी होता है, वो एक अलग पार्ट हो गया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आपको ये पूरा घर बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो हर एक पर्पज के लिए अलग अलग लोग होते हैं। जैसे कि आपको पाया बनाना है, उसके लिए अलग लोग होंगे, छत बनानी है उसके लिए अलग होंगे, सब कुछ काम हो गया। इंटीरियर के लिए अलग लोग होंगे, उनकी अलग टीम होगी। वैसे ही आप जो बोल रहे हो डेटा प्री प्रोसेसिंग होता है, उसके लिए डेटा ब्रिक्स लगता है और अलग अलग सॉफ्टवेयर लगता है, जिसको स्पेशली डेटा इंजीनियरिंग बोलते हैं। वो एक अलग पार्ट है, तो वो हम नहीं सीखेंगे। यस, और कुछ? पाइस्पार्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिलहाल के लिए पाइथन सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है। डेटा एनालिटिक्स में 98% ऑफ द टाइम पाइथन यूज होता है। जो 2% है वहां पे वी यूज आर लैंग्वेज। आर पता है? अभी पाई पाई आपने क्या बोला? पाइस्पार्क, पाइस्पार्क इज अ सॉफ्टवेयर, करेक्ट? उसके अंदर लैंग्वेज कौन सी यूज होती है, मैं बताता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ से कहीं और जाना है, तो आपका डेस्टिनेशन तो फिक्स है, यहाँ से मुंबई जाना है आपको फॉर एग्जाम्पल। आपके पास आपका लाइक लैंग्वेज एक है, आपको ट्रैवल करना है यहाँ से मुंबई, बट आपके पास वेज अलग अलग है। जैसे कि आपके पास है फॉर एग्जाम्पल गूगल कोलैब है, आपके पास पाइथन का पाइथन आइडियल है, पाइस्पार्क है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर। इन शॉर्ट, आप जो बोल रहे हो ना, दैट इज अ सॉफ्टवेयर। उसके अंदर जो हम काम करने वाले हैं ना, वही काम हम गूगल कोलैब के अंदर पाइथन के अंदर करने वाले। इन शॉर्ट मैं यही बता रहा हूँ, डेटा एनालिटिक्स का अगर पाइथन जहाँ पे भी आप यूज कर रहे हो, गूगल कोलैब, जुपिटर नोटबुक, फिर आप पाइथन पाइस्पार्क बोलोगे, पाइचार्म एक होता है, वो बोलोगे, तो हर एक जगह पे जो पाइथन यूज होता है वो पाइथन हम सीखने वाले। सिर्फ प्लेटफॉर्म अलग हो। मतलब कैसे? इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो आप इंस्टाग्राम लाइट यूज कर रहे हो, दोनों सेम ही होता है, बस कुछ चीजें इधर उधर होती है। वैसे ही लैंग्वेज तो सेम है, बस चीजें कुछ अलग इधर उधर होती। यस, ये 3.5 मंथ से लेके 3 मंथ्स, 3 से 3 3.5 मंथ्स तक चलेगा, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे छुट्टी पे रहता हूँ मैं, सबको छुट्टी दूंगा, ऐसा कुछ। प्रैक्टिकल ठीक है, रहता है क्या सर? हाँ प्रैक्टिकल। हाँ, और एक बात, हर एक टॉपिक के बाद मैं आपको 2 से 3 प्रोजेक्ट दूंगा। पहले 2 प्रोजेक्ट मैं समझाऊंगा आपको, 2 से 3 प्रोजेक्ट मैं आपको दूंगा एज अ होमवर्क। तो आप एक्सेल अगर आपने किया तो एक्सेल के ऊपर आपके पास 4 प्रोजेक्ट रहेंगे। एसक्यूएल किया तो एसक्यूएल के ऊपर 2 से 3 प्रोजेक्ट रहेंगे। पाइथन के लिए किया तो पाइथन के ऊपर 4 से 5 प्रोजेक्ट रहेंगे आपके पास। तो प्रोजेक्ट बहुत है, आप थक जाओगे, इतना डेटा मेरे पास है। हर एक के ऊपर मैंने लगभग 70 से 80 इंटरव्यू क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लगभग मेरे हिसाब से आप 25 लोग होंगे यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है? तो आप सब लोग लेटेस्ट लेटेस्ट इंटरव्यू को चले गए अलग अलग जगह पे। तो हर एक का इंटरव्यू होने के बाद मैं उसको पूछता हूँ कि भाई तुमको क्या क्वेश्चन पूछा गया,
सारे क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ मैं, एंड फिर उन सारे क्वेश्चंस का एक कंपाइल लिस्ट बना के रखा है मैंने। तो मेरे पास लगभग 300 इंटरव्यू क्वेश्चंस है, एंड मैं ये भी गारंटी देता हूँ कि उस 300 क्वेश्चंस के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, उसी 300 क्वेश्चंस में से ही आपको क्वेश्चन आएगा डेटा एनालिटिक्स, राइट। तो मेरे पास प्रॉपर सिलेबस है, उसके लिए प्रॉपर होमवर्क क्वेश्चन है, प्रॉपर प्रोजेक्ट्स है, प्रॉपर इंटरव्यू क्वेश्चन है। हर एक टॉपिक के ऊपर होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा आपको, हर एक टॉपिक के ऊपर वी विल टेक अ क्विज, ठीक है। एंड ये पूरा सिलेबस मैंने बनाया, पूरे सिलेबस का होमवर्क मैंने बनाया, सब कुछ मैंने बनाया। तो आप ये चिंता भूल जाओ कि फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी अगर मैं मुझे अगर ऑफिस में प्रोजेक्ट आया तो मेरे मेरे उस 8 दिन के लिए 7 दिन के लिए कोई और ट्रेनर आपको सिखाएगा, ठीक है। बट सिलेबस सेम रहेगा क्योंकि वो मेरा ही पोर्शन वो सिखाने वाला है आपको, ऐसा हो सकता है। बट मैं आपको ये बताता हूँ पूरा सिलेबस मैंने बनाया। आपका जब पूरा ये होगा तब आपका फाइनल मॉक होगा इंटरव्यू, तभी आपको प्लेसमेंट के लिए भेजा जाएगा। हर एक टॉपिक के बाद आपका मॉक इंटरव्यू होगा। आप जब मॉक में क्लियर होते हो, ऐसा नहीं है आप 40 बार मॉक दो चलेगा, बट जब आप मॉक में क्लियर होते हो तभी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होते हो। सो समटाइम्स वी हैव टाइप विद सम कंपनीज, तो वहां पे आपको भेजने से पहले यू शुड बी लाइक प्रिपेयर ऑल द टाइम, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ दैट इज टोटली फाइन, बट अगर वो दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, इसीलिए आप जब पूरा कुक हो जाते हो तभी हम आपको भेजते हैं। और कुछ डाउट है? हाँ, नोट्स भी रहेंगे। नोट्स यही रहेंगे कि रिकॉर्डिंग्स विल बी योर नोट्स, आपके होमवर्क वाले टास्क विल बी योर नोट्स, और कुछ। ठीक है, सो प्लेसमेंट डाउट्स के लिए मैं सर को बुला लूं? गुड। हाँ बोलो बेबी। हाँ, बिजनेस एनालिस्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक अ डेटा एनालिस्ट, बट बिजनेस एनालिस्ट के पास 70% सॉफ्ट स्किल का नॉलेज होना चाहिए। उसको वो पर्टिकुलर चीज समझाने आना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लेट अस से दैट एक प्रोजेक्ट कैसे चलता है। डेटा एनालिस्ट के पास एक प्रोजेक्ट आया तो पूरा वो नहीं हैंडल करता, ही हैव 30% सॉफ्ट स्किल ओनली। मैं डेटा एनालिस्ट हूँ, तो मुझे प्रेजेंटेशन के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में इतना नहीं ज्यादा पता होगा जितना बिजनेस एनालिस्ट को पता होगा। सो प्रोजेक्ट हमेशा बिजनेस एनालिस्ट के पास आता है। बिजनेस एनालिस्ट का मार्केट रिसर्च, फिर उसको वो क्वालिटी रिसर्च, ये सारी चीजों में उसका हाथ होगा। एंड 30% उसके पास टेक्निकल नॉलेज होगा। टेक्निकल नॉलेज यानी कि क्या? उसको पावर बीआई अच्छे से आता है, एसक्यूएल अच्छे से आता है, सो इसको टेक्निकल नॉलेज बोलते हैं। बट एज ए डेटा एनालिस्ट मेरे पास 70 to 80% टेक्निकल नॉलेज ज्यादा रहेगा। मुझे डेटा के बारे में सारे के सारे चीजें, डेटा कुछ भी मुझे डेटा के बारे में पूछा गया, मैं फटाक से टूल से उसको डेटा निकाल के दे सकता हूँ। समझ में आ रहा है? सो दैट इज, मैं और इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताऊंगा, बट अभी मेरा लेक्चर है दूसरा, मैं वो कंटिन्यू करता हूँ, अब तक तो सर से बात करूँ। ओके, अच्छा जी, पर दो बार भी और नहीं हाँ? So, ये जो स्टूडेंट है ऑनलाइन वाले जो इनले Hello, good afternoon all. Just wait for a moment. We'll start with the placement doubts now. Hello, am I audible? Yes, Yes, ma'am. it's audible. Yes, I'm audible. Yes, Yeah, ma'am. great, great. Just allow me a moment, okay?
बंद कर दो। Hello. Yes, ma'am. Yes. Yeah. So very good afternoon. How you find the session regarding the syllabus and everything? It's all clear? Yes. Yes. Okay. ma'am. Any doubts? Any doubts जो आपको पूछने हैं regarding the placements? Yes. और कोई भी queries मैम है मैं जो आपको? जगदीश बोल रहा हूँ। आपका गुड नेम मैम? गायत्री पार्टी दिस साइड. यस गायत्री जी, मैं जगदीश ठाकरे बोल रहा हूँ, पुणे से ही बोल रहा हूँ मैं। मेरा भी एक क्वेश्चन है कि अभी देखो मैम, मैंने 2010 में बीसीए किया है, राइट? ओके. उसके बाद में टीसीएस में था, आईबीएम में था, एज अ बैक ऑफिस था वहां पे मैं। ओके. और अभी मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में एजेंसी मैनेजर हूँ पिछले 4 साल से। राइट. तो गायत्री जी, मेरा भी क्वेश्चन वही है कि अभी पास आउट तो मेरा 10 का है, अभी 24 23 का तो नहीं है, तो मुझे चैलेंज तो आएगा ही। ऑब्वियसली एचआर पूछेगा कि भाई तुम सोए थे क्या इतने साल, और अभी तुमने कहा था जाग रहे हो इतने 15 साल के बाद। तो फिर चैलेंज क्या है मेरे लिए, और उसको टैकल कैसे करना है, और ये मेरे लिए कोर्स है क्या अभी? क्योंकि मैंने बाकी भी कोर्सेस वगैरह देखे मार्केट में, तो मुझे लगा कि ठीक है मैं कर सकता हूँ, डेटा एनालिटिक्स से, डेटा साइंस से। तो इसमें मुझे इंटरेस्ट भी है, मैंने बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी देखे कि इतना हार्ड नहीं, मतलब इजी है। Yes. अच्छा देखिए, डेटा एनालिटिक्स में हमें सिर्फ कोडिंग पार्ट में आईटी में एंट्री करने के लिए, कि हमें डायरेक्ट जाना है कोडिंग के लिए। हियर यू हैव द ऑप्शन जहाँ पे आप नॉट कोडिंग के थ्रू भी करियर बना सकते हैं। आफ्टर दिस 15 इयर्स ऑफ वर्किंग इन डिफरेंट जो डोमेन में जब आप वर्किंग कर रहे थे, चैलेंजेस आपको यही आएंगे कि यू हैव टू यूज द टाइम फॉर द प्रिपरेशन। आपको टाइम देना पड़ेगा, यू हैव टू प्रिपेयर हार्ड, क्योंकि आप आफ्टर 15 इयर्स ऑफ प्रिपरेशन के लिए टाइम लगता है हमें मैनेज करने के लिए, टाइम एंड एवरीथिंग। बाकी प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग विल बी पॉसिबल, उसमें कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जितना आप प्रिपेयर करेंगे इट विल बी बेस्ट पार्ट फॉर यू, कि आप इजीली सब कैप्चर कर पाओगे। मैं कैप्चर कर लूंगा, ऑलरेडी मैंने कोडिंग वगैरह किया था बीसीए के टाइम पे, मैंने बीसीए किया है, तो राइट सर। कोडिंग वगैरह किया था मैंने, और प्रैक्टिस भी हाँ करते रहता वही हूँ मैं आपने वीडियो तब देख किया था के। सर, अभी 15 इयर्स के बाद आप फिर से उस डोमेन में जा रहे हैं, राइट? हाँ, इसमें तो डोमेन तो कोडिंग तो बहुत कम है ना, 10% रहेगा, यस। सो वही है, बाकी तो कोडिंग कोडिंग वगैरह तो पार्ट मैक्सिमम भी। नहीं रहेगा ना। यस। जस्ट है कि जो न्यू कैंडिडेट है, जो न्यू स्टूडेंट्स है, उनसे ज्यादा थोड़ा टाइम आपको एडिशनल देना पड़ेगा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका, बिकॉज यू आर वर्किंग, कोई गैप अच्छा, नहीं है आपके इसमें, आपको इशू नहीं रहेगा। यू आर वर्किंग वर्किंग। वर्किंग। यस। यस। अच्छा, यस। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। और मोस्ट मैम वेलकम इसमें एक सर। क्वेश्चन था, सॉरी मैम, और एक सॉरी और एक क्वेश्चन नो है। नो वरी सर, पूछिए उसी के लिए। हाँ मैम, अभी ठीक है, हमने 3-4 महीने में कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद आप कैप्स्टोन प्रोजेक्ट भी देंगे, बराबर? करेक्ट सर। और हाँ, और आपका इंटर्नशिप लेटर भी है इसमें, या कैसे मतलब? हाँ सर, जैसे अगर गैप होता है, टाइम होता है, उसमें हमें शो करना है, हम इंटर्नशिप भी दिखा सकते हैं। हम लोग प्रॉपर एक रिलेवेंट प्रोफाइलिंग भी आपकी कर सकते हैं सेम डोमेन में। अच्छा, रिज्यूम बिल्डअप भी कर सकते हैं आप? हाँ एवरीथिंग एवरीथिंग। और आप कुछ सर एक्सपीरियंस वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कुछ है? हाँ वही प्रोफाइलिंग बोला सर, अगर आपके पास पीएफ वगैरह का टाइम है, कोई पीएफ नहीं है कि उस ईयर में, उस ईयर में हम प्रॉपर आपकी प्रोफाइलिंग उस रिलेवेंट पीएफ के साथ हम शो करेंगे सर। ओके, ठीक है, यस। ओके, सो थैंक यू मैम। सर आप क्या कर सकते हैं ना, जस्ट ड्रॉप योर नंबर इन द चैट बॉक्स सो आई कैन कनेक्ट यू पर्सनली। ओके मैम, यस, ठीक नो है। इशू, श्योर, यस, यस यस। ओके, थैंक यू मैम। यस यस। एनीवन एल्स कोई डाउट है? गुड आफ्टरनून गायत्री मैम। वेरी गुड आफ्टरनून, बोलिए। आई जस्ट नीड टू चेक कि जैसा आपने अभी बोला कि प्रोफाइल बिल्डअप करेंगे, जैसा पीएफ वगैरह अगर नहीं होता है तो पीएफ में भी एनरोल करके प्रोफाइल बिल्डअप करेंगे, करेक्ट सर। करेक्ट? तो मेरा करेक्ट क्वेश्चन ये था कि अगर हम लोग इंटरव्यू के लिए शेड्यूल होते हैं, हम लोग सामने जाते हैं इंटरव्यू के लिए और हमारा प्रोफाइल क्रिएटेड है पीएफ में भी, और इफ वी गेट सिलेक्टेड, तो उस टाइम पे जब हम पीएफ हमारा शो हो रहा है, तो हम लोग को अगर पे स्लिप या बैंक स्टेटमेंट वगैरह पूछेंगे, तो उसके रिलेटेड हम क्या मतलब वर्किंग प्रोवाइड देखिए, करेंगे? not only PF you will be getting the joining letter, relieving letter, salary slip, everything. Okay. Concern is ओके। about the bank statement. Okay.
कुछ कंपनीज है जैसे कि TCS, वी डोंट, इफ हम प्रोफाइलिंग कर रहे हैं हमारे एंड से, सो वी आर अवॉइडिंग सच कंपनीज, टू बी क्लियर। ओके TCS को मैं अप्लाई ही नहीं करूंगी उस केस में, क्योंकि आज नहीं तो कल कभी ना कभी यू विल गोना सफर बिकॉज ऑफ दैट, और जो हमें नहीं चाहिए। एक चांस कम हुआ चलेगा, हम नेक्स्ट कंपनी देख लेंगे, बट अगर हम लोग प्रोफाइलिंग कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग ट्राई करते हैं कि एक दो कंपनी जो है हम लोग को अवॉइड ही करते हैं। बाकी का जो बैंक स्टेटमेंट से लेके सब कुछ है विल बी डिजाइन थ्रू अस। क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड हैज जॉइन इन्फोसिस, तो उनके मतलब डेटा, मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें बैंक स्टेटमेंट भी पूछा था, लास्ट 3 सैलरी स्लिप और आपको बैंक मिल जाएगा स्टेटमेंट। सर, यस वी विल गेट दैट, लेकिन TCS जो होता है वो आपके बैंक में जाके भी चेक करता है। ओके ओके, हाँ, जैसे इन्फोसिस के लिए हम लोग बैंक स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। वो मतलब हम लोग ट्रांजैक्शन बना के क्रिएट करते हैं या कैसा? It will be edited with the It will same be format. edited. Everything, yes, everything will be the same. So except TCS, no one will going to the bank and cross verifying it, right? Definitely. As per our experience from last 6 to 7 years, it's the same. Only TCS we has faced the same issue. Else not on any other company. Okay. And we'll also get the payslip, right? That's standard. Yeah. Okay. Thank you. Most welcome. हाय मैम, रितेश हुसैन। Yeah, hi. मैम एक्चुअली मेरा 2021 पास आउट है बिट्टे, उसके Okay. बाद से मैं कंप्लीटली फ्रेशर ही हूँ। तो अभी गैप तो हो गया है, 3-3.5 साल हो गया है। तो अभी मैं प्रिपेयर करूंगा इसके लिए। मैंने डाटा एनालिस्ट का कोर्स किया है, लास्ट ईयर ही कोर्स किया था। उसके बाद से इंटरव्यू कौन दे सा रहा कोर्स किया हूँ। था आपने? डाटा एनालिस्ट का ही कोर्स किया है। Okay. उसके बाद से इंटरव्यू दे रहा हूँ। अभी तक तो कुछ शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, या फिर वो प्रोफाइल ही बंद हो जाता है, मतलब कंपनी का। तो अभी Okay. मैं अगर ये कोर्स कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपका प्लेसमेंट कैसा क्या रहेगा? और I'll आप be अगर giving the दे रहे हैं, guarantee. देखिए अभी जो आपको कॉल नहीं आ रही क्योंकि अभी प्रोफाइलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग नहीं है। अगर आपके प्रोफाइलिंग में आप जो गैप दिखेगा ही नहीं, यू वाज वर्किंग विद सैलरी पैकेज, तो उस केस में जो क्राइटेरिया होता है ना गैप का या फिर वर्किंग एक्सपीरियंस का, वो वहीं पे फील हो रहा है। ओके, सो अभी आपको इश्यू वहीं पे आ रहा है कि आपको कॉल्स नहीं आने का रीजन है आपका गैप। सो वी आर फीलिंग दैट, सो यू विल गेट अ गुड इंटरव्यू कॉल्स, और आपको हम लोग मॉक प्रिपरेशन पे हम लोग करवाएंगे। यू विल बी गेटिंग द इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स। ओके, सो ये आपका जो प्रोफाइलिंग है वो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के थ्रू फिल होता है, सो यू विल बी गेटिंग द गुड नॉलेज ऑन दैट। और वी आर शेड्यूलिंग द इंटरव्यूज फॉर यू, सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। मॉक प्रिपरेशन जी यू हैव टू डू, एल्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेड्यूल इंटरव्यू फॉर यू। और आपके पास तो अच्छा सेकंड ठीक ऑप्शन भी आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो अगर गैप नहीं रहा तो, राइट? है। अभी आप प्रिपेयर करेंगे लाइक वो क्या एडवांस में प्रिपेयर करेंगे, लाइक अगर भी आप हमको दे रहे हैं, मतलब वो गैप फिलअप कर रहे हैं, तो वही मतलब रियल टाइम प्रिपरेशन ही कराएंगे, डेफिनेटली। लाइक सब एक्सपीरियंस वाला लाइव। लाइक एक्सपीरियंस सॉरी, वाला प्रिपरेशन ही कराएंगे। अगर मैं आपको इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स दे दी तो इट्स लुक लाइक द एक्सपीरियंस ना, आपने किसी इंडस्ट्री प्रोजेक्ट पे काम किया है, आपको भी नॉलेज आ जाता है कि इंडस्ट्री में किस तरह से वर्क होता है। जी हमें करेक्ट। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अगर कुछ भी डाउट्स होते हैं ना, यू कैन ड्रॉप योर नंबर इन चैट बॉक्स, आई विल गेट बैक टू यू। जी मैम। हेलो मैम। यस, हाय। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन था कि आप जब कोर्स ज्वाइन करने के बाद वीकली मॉक इन इंटरव्यूज रहते क्या? हाँ, आफ्टर 15 to 20 days, एवरी 15 to 20 days में आपका मॉक प्रिपरेशन होगा। अच्छा, एंड आफ्टर दैट कोर्स सपोज वन कंपनी ज्वाइन, देन हाउ मेनी अमाउंट एज यू पे यू? ओके, आपका ग्रेजुएशन ईयर क्या है? 2025 पास आउट ओके, बीई। यस, बीइंग अ फ्रेशर आपका जो कॉस्ट होता है वो अलग होता है rather than the people who passed before 2024। जो पास आउट है 2025 का, उनका है 70,000 रुपीज यू हैव टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स, इन 3 to 4 इंस्टॉलमेंट्स व्हेन वंस यू जॉइन द कंपल्सरी ना? कंपनी। सॉरी, कंपल्सरी ना? हाँ वो सबको है, वो 2025 पास आउट के लिए है।
लेकिन जो 2024 के पहले या फिर 2024 को पास आउट है, उनका अलग है, उनको पे करना पड़ता है 20,000 रुपीज प्लस 2 months ऑफ सैलरी इन 3 to 4 इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा। So being a fresher, you have to pay 70,000 rupees on salary, okay, in installments. एंड पैकेज कितना भी रहने दो, लेकिन 70,000 आपको देना चाहिए। हाँ। Being a fresher, you have to pay the same amount. एंड मैम 100% गारंटी टू द Yes, आफ्टर आपको मैं सारी चीजें जो लिख के दूंगी ना, you will be getting the agreement from Arbor Academy, जिसमें हमारी सर्विसेज आफ्टर प्लेसमेंट एवरीथिंग विल बी मेंशन क्लियरली। उसमें ये वर्ड रहेगा कि विल बी गिविंग द 100% गारंटी ऑफ प्लेसमेंट। तो उसमें भी मैं क्लियर करती हूँ आप सबको, ओके, आई डोंट वांट एनी डाउट्स ऑन दैट। प्लेसमेंट, डायरेक्ट प्लेसमेंट क्या होता है कि 100% गारंटी, यू हैव टू प्रिपेयर, मैं आपको प्रिपेयर करूंगी टू गेट द अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आप इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, विल टेकिंग द मॉक कॉल्स, मॉक प्रिपरेशन भी होंगी। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। मैं अगर इंटरव्यू कॉल दे रही हूँ तो यू मस्ट नीड टू क्लियर द इंटरव्यू, ओके। ओके मैम। हेलो मैम। जी प्रियंका, आप- राइट? आप कौन? नहीं, मैं अनुजा। ओके अनुजा, बोलिए। मैम, अगर आप कॉल देंगे हम्म, तो 70,000 देने हैं। नहीं समझा मुझे। अगर आपने अगर आप मेरे एंड से अगर प्लेस होते हो तो उस केस में पे करना है आप। अगर हम अपने आप से प्लेस होते हो तो नहीं देने क्या 70,000? अगर अपने आप से कहीं अप्लाई कर रहे हो, कहीं आप प्लेस हो रहे हो, ओके, हाँ। इवन आपकी कोई रेफरेंसेस है उसके थ्रू अगर आप प्लेस हो रहे हो तो उस केस में यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। ओनली कोर्स की जो फीस है अभी 25,000 रुपीज, वही आपको पे करनी होती है। ओके ओके, यस। ये पूछना था। हेलो मैम। हेलो मैम। जी बोलिए। मैम पूरा कोर्स का फीस कितना है? ओके, सो बीइंग अ फ्रेशर और एक्सपीरियंस, रजिस्ट्रेशन फीस इज सेम 25,000 रुपीज, ओके। अगर आप फ्रेशर 2025 के पास आउट तो आपको 70,000 रुपीज पे करने हैं। अगर आप 2024 और उससे पहले के पास आउट हो तो यू हैव टू पे 20,000 रुपीज पोस्ट गेटिंग द ऑफर लेटर एंड 2 months ऑफ सैलरी ऑन सैलरी। 2 months of salary? Yes, in installments you can pay. 3 to 4 installments you can pay. Means that is after getting the placement. After getting the placement, after getting the salary also, on salary. सैलरी नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब पूरा, मतलब इस कोर्स का पैकेज कितना है, ये जानना देखिए चाहती हूँ। फॉर दी 2024 पास आउट वालों का स्टैंडर्ड है 45,000 इज फिक्स, ओके, ओके। एंड 2 months ऑफ सैलरी, व्हाट एवर द सैलरी पैकेज यू विल गेट, उस पे आपको 2 month का सैलरी पे करना पड़ेगा, जो भी आपका सिटी से रहेगा उस पे। मतलब पूरा सैलरी पे करना पड़ेगा? पूरा सैलरी नहीं, 2 महीने का सैलरी इंस्टॉलमेंट्स में पे करना पड़ेगा आपको। अगर आपका मंथली सैलरी होता है 50,000 रुपीज, राइट, हाँ। तो 2 month का सैलरी कितना होगा 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज आप 3, 4 या 5 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। सो आपको भी अमाउंट बच रही है और हमें भी मंथली आप पे कर रहे हो। अच्छा, समझा। यस। हेलो प्रियंका का, हेलो मैम। यस सर, ये हाय, हेलो मैम। हेलो गुड यस आफ्टरनून हाय, मैम। यस, आई एम उदय खंडेकर। ओके, हेलो। हाँ, यस यस तो यस, मैम यू आर मुझे ऑडिबल ऐसा टू मी। पूछना था कि ओके, मुझे पूछना था कि मैम एक्चुअली मैं 2020 का पास आउट हूँ। हेलो। हाँ, यस 2020 का यस पास आउट हूँ। तो उसके बाद मैम एक्चुअली उसके बाद मैंने कई जॉब नहीं किया, मतलब मेरा गैप हुआ है, बराबर है। तो अभी करंटली मैं एज ए एमएस एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहा हूँ कंपनी में। सो बट मुझे यहाँ पे अभी जस्ट 4 months ही हुए ज्वाइन किए हुए। ओके ओके। ओके, हाँ, तो जो मेरी 2020 के बाद से जो मेरी गैप बनेगी, सो वो कैसे फील होगी मैम? क्योंकि तो हम दे ना विल आस्क द उसमें क्वेश्चन इन इंटरव्यू। डेफिनेटली अगर मैं 5 years का आपका गैप होता है
तो उस 5 इयर्स के गैप में पहले 1 ईयर का तो मैं इंटर्नशिप दिखाऊंगी आपका, ओके, विद अच्छा। सर्टिफिकेट। हाँ, हाँ। आफ्टर द 3 इयर्स का मैं आपको एक जेन्युइन पीएफ के साथ एक प्रोफाइलिंग आपको प्रोवाइड करूंगी, ओके। तो आपका गैप नहीं रहेगा, इट विल बी रिलेवेंट वर्क, और उसमें हम दिखाएंगे कि यू गेट प्लेस इनटू द एमआईएस एग्जीक्यूटिव डेटा एनालिटिक्स का ही पार्ट है, राइट। यस। सो हाँ, यू आर यूजिंग द सेम मॉड्यूल्स ना, वहाँ पे भी पावर बीआई यूज कर रहे होंगे, स्किल यूज कर रहे होंगे, टैबलू, चैट जीपीटी, एडवांस एक्सेल। फिलहाल तो मैम पावर बीआई वगैरह जो एडवांस है वो नहीं यूज कर रहे, फिलहाल एक्सेल पे ही वर्क चालू है। तो आपको अगर प्रोफाइलिंग है ना, उसमें हम दिखा सकते हैं हमने क्या यूज किया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रोफाइलिंग सेम डोमेन में आता है। इस टोटल डिपेंड्स ऑन हम ओके ओके बस कि हम लोग किस तरह से प्रोफाइलिंग डिफाइन करते हैं हमारे एंड से, उसमें क्या क्या आपकी की स्किल ऐड करते हैं, राइट। ओके ओके ओके। एंड मैम सपोज अभी जो क्लास की फीस रहेंगी वो रहेंगी 25,000, ओके राइट। एंड करेक्ट। देन जब जब हमारे जब प्लेसमेंट हो जाएगा तो उस वक्त हमें जब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस वक्त हमें 20,000 पे करने पड़ेंगे, करेक्ट। ओके। एंड देन जब हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा, जब हमारी 1 मंथ सैलरी रहेंगी, उसमें हमारी जो सैलरी रहेंगी उसके जो 2 मंथ सैलरी आपको वो 4 से 5 इंस्टॉलमेंट में आपको पे करनी पड़ेंगे आफ्टर प्लेसमेंट, राइट। आफ्टर प्लेसमेंट ऑन सैलरी, टू बी क्लियर। हाँ आफ्टर आपको प्लेसमेंट सैलरी ऑन आएगी उस सैलरी। मंथ में, तो आपको हमें अगर जनवरी की सैलरी आ रही है तो जनवरी की सैलरी हाँ 30 को आती है, तो 2-3 तारीख को आपको पे करना है, लाइक दैट। जो भी इंस्टॉलमेंट अमाउंट होती है वो अमाउंट। अच्छा अच्छा। देन मैम इसके मैम जो हमारा 3 कोर्स हमारा एग्जैक्ट 3 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा या उससे थोड़ा ज्यादा हो 3 सकता है? मंथ्स में हो जाता है, ओके। हम्म हम्म उसके बाद 15 डेज मेरे एचआर टीम को लगती है, हम लोग प्रोसेस करते हैं आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, सीवी प्रिपरेशन, मॉक प्रिपरेशन। जो मंथ आपका होता है एवरी 20 डेज में, 15 to 20 डेज में आपका जो मॉक प्रिपरेशन होगा वो सिलेबस वाइज होगा, ओके। बट जो लास्ट में होगा आफ्टर कोर्स वो अच्छा एंटायर सिलेबस पे, एंटायर डोमेन पे होगा। हम लोग यहाँ पे अच्छा। सिर्फ आपको और कोई मैम कोर्स या फिर सिलेबस नहीं सेंड करें, डेजिग्नेशन के हिसाब से अगर आप एक्सपीरियंस जा रहे हो तो बीइंग एक्सपीरियंस पर्सन हम्म आपकी क्या कैपेबिलिटीज हम्म होती है और किस तरह से आपको इंटरव्यू देना है, क्या एक डेजिग्नेटेड पर्सन के पास नॉलेज होना चाहिए, उस हिसाब से इंडिविजुअली वर्क हम्म करते हैं। अच्छा मैम, और मुझे ये पूछना था मैम, आफ्टर कोर्स कंप्लीशन हम्म जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे आप, हम्म सपोज 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लगाया हमने और जो आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अभी अभी कुछ मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह है, तो उनसे ऐसा हुआ है कि कंपनीज जो है वो प्लेस हो जाते हैं, पर उसके बाद वो कंपनीज उनको लाइव बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह पूछते हैं। तो ऐसे सिनारियो में क्या हो सकता है फिर? हाँ, तो मैंने आई थिंक मैंने सबसे स्टार्ट में यही बताया था सर को, आई थिंक जयदीश सर थे। हाँ, तो जो कंपनीज आई जैसे थिंक कि देयर इज हमको टीसीएस बोला है, नेटवर्क इशू। जैसे मैं आपको टीसीएस बोला है, कुछ कंपनीज है, एक दो हाँ कंपनीज उसमें होता है। तो अगर हम लोग कोई कैंडिडेट हाँ है जिसको एक्सपीरियंस देना है या फिर उसका प्रोफाइलिंग हमें करना है, तो उस केस में हम लोग कंपनी टोटली अवॉइड करती है अप्लाई करने के लिए, बिकॉज नॉट नाउ, अभी के लिए हम लोग आपको स्टेटमेंट दे भी देंगे, राइट। बट दे कम आफ्टर हम्म 6 months, 1 year, 1.5 year फॉर दी वैल्यू वेरिफिकेशन हम्म अगेन एंड अगेन, तो उस केस में आपको फ्यूचर में इश्यू हो सकता अच्छा है। सो वी अवॉइड सच कंपनीज। अच्छा जो कंपनी हो सकता है वो कंपनी हम आपको 100% दे रहे हैं, सिर्फ 2 से 3 कंपनीज है जो हम अवॉइड कर रहे हैं, अच्छा। क्योंकि फॉर नॉट एग्जांपल नाउ। मतलब कौन सी वन एट टीसीएस होंगी? हाँ ओके। टीसीएस से ठीक है। 2 ही कंपनीज है हाँ एक्चुअली। अच्छा। हाँ, सो फ्रॉम मतलब तो मोस्टली हमें तो एक्सपीरियंस अभी टीसीएस का ही आया है, किसी और कंपनी का नहीं आया, बट वी हर्ड फ्रॉम द अदर कंपनीज कि वो भी पूछ रही है एक कंपनी। हम्म हम्म हम्म। सो वी आर सॉरी टू मैम इंटरप्ट, मेरा एक जब हाँ पूछ सकता हूँ उदय? हेलो। हाँ सर। one by one please. If you are done with the question, so next can ask. यस, मेरा डाउट ये था कि ठीक है, अभी बोलिए। के लिए हम टीसीएस या इन्फोसिस जैसी कंपनी अवॉइड करते हैं, ठीक है। करेक्ट। और अगर हम लोग प्लेस होते हैं और वहां पे हम 1-2 साल सर्व करते हैं, हम्म तो उसके बाद फिर हम लोग जा सकते हैं ना, लाइक एमएनसीज में, टीसीएस 100%, वगैरह। why not?
1000% you can go. तो जो अभी मतलब हमारा करंट एक्सपीरियंस जो रहेगा, फिर उनका सैलरी स्लिप, उनका बैंक स्टेटमेंट देके हम लोग वहाँ पे प्लेस हो सकते हैं, राइट? Yes, दे आर because नॉट गोइंग अगर टू आपके पास चेक। एटलीस्ट 1+ ईयर का एक्सपीरियंस रहा ना किसी भी लास्ट जेन्युइन कंपनी का, जहाँ पे आपने एक्चुअली वर्क किया है विद बैंक स्टेटमेंट, तो वहां पे आपको कभी भी TCS या अदर कंपनी में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि तो लास्ट कंपनी का ही बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं ना, नॉट लास्ट यस 4, 5, 6 ईयर का, लास्ट 6 मंथ और लास्ट 1 ईयर. यस, तो वी कैन गो देयर। That's consider, yeah, definitely. हम कंपनी ब्लैकलिस्ट नहीं कर रहे आपके लिए, बट फॉर नाउ जहाँ पे प्रॉब्लम आपको हो सकती है वो कंपनी हम अवॉइड कर रहे हैं. हाँ, द बेसिक चैलेंजेस कि पहले 1-2 साल हमको निकालने हैं, अगर हम लोग अदर गैप लेके एमएनसीज आ में रहे ही हैं तो। होता है, ऑल एमएनसीज में होगा TCS छोटी. अगर प्रोफाइलिंग करवा रहे हो तो अगर आपका जेन्युइन एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी आप वर्किंग और टिल द डेट आपका PF है अभी तक, तो उस केस में आपको कोई इशू नहीं आएगा. ओके फाइन, या थैंक यू। मोस्ट वेलकम. सो फॉर ऑल ऑफ यू, मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है, गायत्री पाटिल करके. कोई भी डाउट्स होता है आफ्टर दिस सेशन, आपको कुछ लगता है कि बात करनी है पर्सनली, यू कैन रीच आउट टू मी. नेक्स्ट प्रियंका, यू वाज आस्किंग समथिंग. प्रियंका, जी प्रियंका, अगर आप फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से भी हो, ओके, अगर आपको अभी ईटेक में भी वर्किंग हो, कोई कंसर्न नहीं है, ओके, यू 100% कैन प्रिपेयर फॉर द डेटा एनालिटिक्स. इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों बैकग्राउंड वाले जा सकते हैं, नॉन IT वाले भी जा सकते हैं. डायरेक्टली वी आर नॉट गोना प्लेस यू फॉर द कोडिंग पार्ट, ओके. जो भी आपका सुटेबल होता है कि मुझे कोडिंग हो चुका है, अगर मैं कोडिंग के साथ भी जानना चाहती हूँ, सो दैट्स नॉट एन कंसर्न, आप प्रिपेयर कर सकते हो इजीली डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम. And you get a job for the sure. This is our responsibility. हेलो मैम, Yes, yes. Phone. पूनम. Okay, hi Poonam, बोलिए. 2015 में M.Com किया है मैंने, Okay. तो मैं ये कोर्स कर सकती हूँ क्या? हाँ, for sure, why not? वही जैसे मेरा लास्ट टाइम फर्स्ट जब इंक्वायरी सर का कि मेरा उनका भी सेम केस था, जस्ट टाइम दीजिए, प्रिपेयर कीजिए, ओके, गिव योर 100%. प्रोफाइलिंग माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मॉक में आप थोड़ा आपको फोकस रहना पड़ेगा, राइट? ओके, मतलब प्लेसमेंट तो गारंटेड रहेगी ना इसमें? यस सर, वही भी बोला, बाकी तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफाइलिंग, आपका मॉक लेना, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट देना, हम लोग ही प्रोवाइड ही कर रहे हैं. आप जैसे एक काम कर सकते हैं कि आप खुद के end से इतना ज्यादा आप प्रिपेयर कर सकते हो, आपको प्रिपेयर करना है. और फीस स्ट्रक्चर वही होगा ना फिर हमारे लिए भी, मतलब 2015 का है तो 20,000, और फिर 2 मंथ्स का जो सैलरी रहेगा करेक्ट करेक्ट मैम, सेम रहेगा ना? हाँ 2024 और उसके पहले वाले सब सेम है, सिर्फ 2025 वालों के लिए 70,000 रुपीज फ्रेशर्स के लिए. हेलो मैम, या हाय से- कौन? अगर मैम 70,000 देनी है तो इंस्टॉलमेंट में देनी चाहिए या फिर एक साथ ही 70,000? मैंने वही बताया आपको, इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है डियर, ऑन सैलरी. 70,000 जी. अगर 2000 मतलब हम फ्रेशर है 2025 की वो में मुझे आपको अगर कंसिडर कीजिए, आपको 35 का पैकेज लगा है, राइट? 70,000 आपके 2 मंथ का हो रहा है, तो आप वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो, हाफ ऑफ अमाउंट, राइट? हाँ, ओके 17,000 17,000 17,000, लाइक 4 मंथ में आपका 70,000 रुपीज क्लियर हो जाएगा. ओके ओके, Yeah. थैंक यू. हेलो मैम. Yes. हाय गायत्री, हेलो अजय दिस साइड. One by one, please. हेलो मैम. Yes, hi. मैम, हेलो, आई एम ऑडिबल? Yeah, you're audible. Please tell your name. मैं वर्किंग मतलब मैम एक कंपनी में टेक्निकल सपोर्ट का वर्क करता हूँ, हार्डवेयर टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर. तो मैं 5 मंथ से कर रहा हूँ. तो उसके पहले भी मैं काम कर रहा था, मतलब 2.1 ईयर तक. तो वहाँ पे PF नहीं था, तो अभी इस कंपनी का मेरा PF जनरेट हुए. और मैं मैकेनिकल से पास आउट हूँ 2021 में बैच. ओके. तो मेरा कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि नहीं, जहाँ पे आपका PF नहीं है वहाँ पे हम लोग अपना क्रिएट करेंगे. ओके, लेकिन रिसेंटली PF है ना मैम, उसके पहला हाँ PF तो नहीं कोई था. दिक्कत नहीं, आप
रिसेंटली हम दिखा भी सकते हैं ना, आप इंडस्ट्री प्रोजेक्ट अपस्किलिंग कर रहे थे, आपको तो पावर भी पता था, उसके बाद आपको प्रिपेयर करना था, तो इसलिए आपने पार्ट टाइम जॉब या करंट जॉब है वो स्विच किया था, यस मैम। या फिर यू आर और नॉट गेटिंग एनी जॉब दैट टाइम इन सेम डोमेन, तो इसलिए आपको ज्वाइन करना पड़ा था, बट नाउ यू आर रेडी टू गो विद योर ओन डोमेन। ओके, लेकिन अभी मैं टीसीएस को भी अप्लाई कर सकता हूँ ना उस कंपनी पे, मतलब यस यस, आप कर सकते हो, आपकी इसमें कोई इशू नहीं होगा। और आफ्टर मतलब जब प्लेस हो जाऊंगा तो कितना, मतलब 20% देना है ना 2 मंथ का पेमेंट? हाँ 2 मंथ का, ओके 2 मैम। मंथ ऑफ और सैलरी जो भी रहेगा जॉब आपको सिस्टम के हिसाब से आपको पे करनी पड़ेगी, क्या क्या बोले मैम? आपकी सीटीसी के हिसाब से जो भी 2 मंथ ऑफ सैलरी अच्छा अच्छा, आएगी वो आपको पे करना पड़ेगा सर। ओके ओके मैम। और जॉब गारंटी का कैसा रहेगा मैम, जैसा मतलब वो तो आपको क्या 100% प्रोवाइड हम करेंगे? गारंटेड प्लेसमेंट हम मिलेगा, बस वही कंसर्न है कि 50-50% कमिटमेंट बोथ एंड से होनी चाहिए, राइट। अगर हम लोग आपको ओके मैम। प्रिपेयर करवा रहे थे, हाउ टू गेट, खुद को प्रिपेयर करवाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मॉक सेशंस, मॉक लाइव प्रोजेक्ट्स आपको अटेंड करने पड़ेंगे। अगर आपको डेडिकेटली कर रहे हो तो नॉट बिग डील, आप इंटरव्यू का कॉल आ रहे थे, यू कैन क्रैक द इंटरव्यू इजीली। ओके मैम। और अगर समझो अगर प्लेस हुआ भी मैं आपके थ्रू, तो उस कंपनी वाले, सामने वाली कंपनी अगर हमें 2 से 3 मंथ में वो, मतलब बहुत सारे ऐसे क्लासेस है कि जहाँ पे वो निकाल देते हैं, 2 से 3 महीना रखते हैं और उसके बाद निकाल देते हैं, तो जॉब गारंटी का भी कुछ मतलब जॉब दिक्कत? आफ्टर प्लेसमेंट हम लोग आपको 1 ईयर ऑफ जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं, राइट। किसी भी रीजन से ये फिर लेफ्ट जॉब कंपनी, जैसे अभी हमने देखी रिसेंटली कि कंपनियों ने एम्प्लॉय को निकाल दिया है, ऐसे कुछ होते ही इंडस्ट्री कंसर्न होता है, मार्केट सिचुएशन होती है, रिसेशन होता है, सो अर्बन विल हेल्प यू टू गेट द अनदर जॉब विदाउट एनी ओके। चार्जेस। और एमएनसी कंपनी भी आपके पास है मैम, मतलब प्रोवाइड करता फर्स्ट है? टारगेट हमारा एमएनसी ही होता है, बिकॉज एमएनसी इज एबल टू पे द गुड सैलरी पैकेज, जो आपको भी चाहिए और हमें भी चाहिए, टू बी क्लियर। ओके, ओके। देन हम लोग और मिड लेवल क्लासेस का कंपनी में, टाइमिंग, सॉरी, क्लास का टाइमिंग क्या रहता है मैम? टाइमिंग टू बी फिक्स रहेगा, एक बार 11 से 12:30 और 1 o'clock। और मैम ये मैं सोच रहा था कि इस कंपनी का मतलब अभी रिजाइन कर दूं इस कंपनी को, तो अगर मैं डायरेक्ट, डोंट रिजाइन राइट नाउ, ओके। एटलीस्ट ओके 1-2 मंथ का कोर्स होने दो, उसके बाद 3rd मंथ में आपको, मतलब नोटिस पीरियड कितने दिनों का है आपका? 3 मंथ का है मैम। 3 मंथ्स का, हाँ 2 मंथ होने के बाद आप रिजाइन करो, कोर्स 2 मंथ होने के बाद, क्योंकि लेकिन 1 मैम मंथ हम अभी ये निगोशिएट कर यहाँ पे सकते हैं ना। कैसा है, लेकिन मैम यहाँ पे कैसा है, अगर हम डायरेक्टली छोड़ देते हैं, मतलब प्रोबेशन पीरियड पे हूँ ना यहाँ पे अभी, तो अगले महीना जी, प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैं अगर रिजाइन करता हूँ तो 3 महीना नोटिस पीरियड सर्वाइव करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो मुझे 3 महीने का पेमेंट देना पड़ेगा उनको। तो मैं वही क्लियर बोल रही हूँ आपको, देखिए अभी 2 मंथ्स अगर आप करें, नवंबर दिसंबर या फिर हाँ। दिसंबर जनवरी, हमारा कोर्स कब खत्म हो यस जाएगा? फरवरी में, राइट। ओके। हाँ, फरवरी में कोर्स खत्म होगा, मार्च में आपकी प्रोफाइलिंग, मॉक प्रिपरेशन एवरीथिंग होगा, और अप्लाई स्टार्ट होते हैं, तब तक आप फ्री हो जाते हो 3 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व करके भी। अगर आप जनवरी में भी आप रिजाइन डाल रहे हो तो दिसंबर एंड में डालिए, नॉट नाउ इटसेल्फ, क्योंकि हर किसी की ओके, मतलब फाइनेंशियल नीड्स नोटिस भी होती पीरियड है, सर्वाइव राइट। करना पड़ेगा ना? सॉरी, नोटिस पीरियड सर्वाइव करना पड़ेगा ना, क्योंकि हाँ कर मैडम कीजिए ना, वो व्हाई नॉट, आपका प्रोबेशन हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद 3 मंथ्स आपको एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का भी आएगा कि लाइव एक्चुअली कंपनी में किस तरह से आफ्टर प्रोबेशन वर्क होता है। प्रोबेशन इज नॉट ऑफ एज द एक्चुअल एम्प्लॉय। ओके मैम। और वो कैसे, अगर हम डायरेक्टली रिजाइन करते हैं तो बस सर्विस लेटर मिलता है ना, उसके ऊपर ज्वाइनिंग डेट और एग्जिट डेट रहती है, और रिलीविंग लेटर समझो अगर मैंने रिजाइन कर दिया तो मेरे पास सिर्फ सर्विस लेटर रहेगा, रिलीविंग लेटर नहीं मिलेगा मुझे, तो सामने वाली कंपनी ऐसा कंपलसरी मांगती है क्या रिलीविंग लेटर? व्हाई आपको रिलीविंग लेटर नहीं मिलेगा वहां पे? नहीं मैम, वो कैसे अगर नोटिस पीरियड सर्वाइव करते हैं तभी मिलता है ना रिलीविंग लेटर, हाँ, तो मैं नहीं आपको तो वो बोल रही हूँ सर्विस। ना, कीजिए आप दिसंबर एंड में आप रिजाइन डालिए, जनवरी फरवरी मार्च तक आपका नोटिस पीरियड खत्म हो जाएगा, मार्च में आपको ओके इजिली सब कुछ मिल जाएगा कंपनी के एंड से। देखिए ओके 3 मैम। मंथ जो भी आप सर्व करोगे ना, आपका नाम, सॉरी, ओके मैम। आपका नाम? साबिर शिलेदार मैम। ओके साबिर, सुनिए, अगर आप 3 मंथ सर्विस नोटिस पर सर्व भी करोगे, आपके फाइनेंशियल नीड्स भी पूरे होंगे, आप एक्सपीरियंस भी ले रहे हो, आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस आप, क्योंकि कोर्स खत्म होने तक आप करोगे क्या, ये बताइए मुझे। क्या प्रिपरेशन के बोले लिए मैम? आपको एडिशनल टाइम, कोर्स खत्म होने तक आप एडिशनल प्रिपेयर कर सकते हो, जो भी टाइम आपके पास बचेगा। यस यस आप यस। टेक्निकल सपोर्ट, रोटेशनल शिफ्ट होंगी ना आपकी? हाँ टेक्निकल सपोर्ट है, लेकिन मैम हार्डवेयर में।
तो शिफ्ट कौन सी है आपकी, मॉर्निंग है? शिफ्ट मॉर्निंग है मैम, 10 तो to उस केस में आपको 7। करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सेशन अटेंड करने हैं तो फिर आपको रिजाइन डालनी पड़ेगी। सो देयर इज नो मोर डिस्कशन ऑन दिस। यस मैम, लेकिन मैम कैसे अभी रिजाइन डाल दूंगा तो फिर वो रीलिंग लेटर का प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो प्रोबेशन पीरियड में डाल सकते हो। प्रोबेशन पीरियड में, हाँ, लेकिन मैम प्रोबेशन पीरियड में डाल सकता हूँ। नहीं तो अगर मैं प्रोबेशन पीरियड के बाद मैं अचानक से रिजाइन कर दूंगा तो 3 मंथ का सैलरी पूरा मांगेंगे ना, मतलब जितना बेसिक पे है। ठीक है, मैं ना आपको कनेक्ट करती हूँ और वन बाय वन आपका डिस्कस करती हूँ आपकी कंपनी के रूल्स कैसे हैं। ओके मैम, ओके, आई विल ओके, तो पर्सनली गाइड कर सकते हैं आपके पर्टिकुलर केस पे। ओके मैम। ठीक है, Hello, थैंक ma'am. यू। Ajay this side. हाय अजय, बोलिए। I want to discuss how guys you shortlist the Naukri profile, or you guys directly give us a tie-up companies, or you will shortlist or enhance our profile on Naukri to get calls for interview. I want to know that. Simply, we do not have any kind of tie-ups. We have the good contacts and the references students that we already have placed. Okay, and we are mostly depends on the Naukri parts because we do the good profiling and the resume building. That help us to get easy selection from the companies. You don't need to apply. हम ही CV prepare करेंगे. We're gonna prepare the CVs for you. We're gonna create your profiling. The key skills will be added there. Whatever the requirement is there of the company, we edit on the time. Okay, so we Okay. only schedule. So we only schedule profile as per the company requirement. We edit your profile and we apply. So it is a better Okay. opportunity to get the chance to get the selection for the interview. So we have a good If we ratio in got the interview shortlisted, scheduling. Sorry? yeah, if we got shortlisted, the HR will call us. So we have to convert that call, or we have to directly give the interview. Depends on the, if company is asking you to come for the interview in offline, you have to go. If company is asking for the online, you have to give the interview. That's simple. So your responsibility to crack the interview. My responsibility to upskill you, take your mock preparation and schedule interview for you with profiling. But interview आपको ही clear करनी पड़ेगी. Right. That's our part. I got that. But if we got shortlisted on Naukri, like you said, so HR will call us and we have to convert that call, correct? Definitely. After that converting the call, then only our interview got scheduled. Convert in the sense you have, if they're asking when you will be available for the interview, you have to confirm I'll be available by today, tomorrow as per schedule, or your available schedule and the HR's available schedule. That's only confirmation you have need to Okay, give. okay, got it. Convert Got means it. you have to give the interview and the clear the interview. Okay. Okay, next one. Hello, ma'am. Yeah, hi. My name is Kamini Chavan. मैम एक्चुअली मेरा 21 का पास आउट है BE में कंप्यूटर इंजीनियरिंग. Great. एक्चुअली मेरी बेबी की वजह से मुझे गैप है 3 to 4 years का. तो मैम तो मुझे अभी तो एक्सपीरियंस ही मीन्स होगा. ये कोर्स कर रही है तो उसमें एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा. तो मैम मेरा कोई अकाउंट नहीं है मीन्स PF वगैरह, तो वो कैसे दिखेगा मीन्स आगे वो के हम प्रोसेस? लोग अगर जब हम आपको एम्प्लॉय बनाएंगे किसी कंपनी का, the company will create your PF, like a UIN number will be generated through the our side. मीन्स आप ही अकाउंट क्रिएट करोगे क्या? Yes, yes. कंपनी में एम्प्लॉय बनाने के टाइम हम आपका ओपन कर सकते हैं UIN नंबर और उसमें एंट्रीज जाएंगी. ओके. और डेजिग्नेशन यही रहेगा ना डेटा एनालिटिक्स का? हाँ, डेटा एनालिटिक्स में ही रहेगी आपका डेजिग्नेशन. प्रोफाइल में सब इसी में होगा ना, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हम इसमें दिखा रहे हैं, कोर्स ही हम वही कर रहे हैं, इंडस्ट्री वर्किंग भी हम डेटा एनालिस्ट ही कर रहे हैं. सब प्लेसमेंट इसी डोमेन में होगा. ठीक है मैम, थैंक यू. ये वही पूछना था. मोस्ट वेलकम कामनी. Ma'am, If you need Digvijay any this side. doubts, now my number is dropped in a chat box. Sorry, Digvijay. Continue. I wanted to ask, can we talk with someone who is already passed out from the academy? Yeah, definitely. Right now he's not available because I have to schedule a call because someone has placed, someone has doing something. They are not available right now. But yeah, you can arrange. I can arrange a call. Okay, then how soon would I be able to arrange that? I have dropped my. Who is your counselor, Digvijay? Just a moment. Vishal sir, I guess. Okay. So message to the Vishal. He will arrange accordingly.
Okay, that's fine. Thank you. Most welcome. Next, please. Hello, ma'am. Balaji sir. Yeah, hi Balaji sir, बोलिए. Can we see some previous records of placement? Like, Yeah, definitely. I can schedule the I can schedule your Zoom meeting with your counselor. Okay, they will definitely show you the records. okay, fine. Yeah, where are you from, Balaji sir? Pass you on. I am from Kolhapur. Recently, I visited the academy also. Okay, fine, fine. So, who is your counselor? So, किससे मिले थे आपको यहाँ पे? Adarsh sir. Okay, आदर्श ना. So, I ask आदर्श to connect you और आपको सारे documents दिखा दे. Okay, fine. हम लोग डायरेक्टली नहीं शो कर सकते. देयर इज अ रीजन. वी डू द प्रोफाइलिंग पार्ट एंड some has the confidential stuff that we can directly show on the such a videos and the recordings and everything. So if you want to see or you have some concern, we definitely schedule the Zoom meeting. Okay, just drop message to your concerned counselor. They will arrange a Zoom meeting and show you the document. Anyone else? Seems Hello, ma'am. yes, hi. बोलिए. हेलो मैम, इसमें जॉब का टाइमिंग क्या रहेगा मैम? जैसे जॉब करने जाएंगे. मोस्ट ऑफ इसमें नाइट शिफ्ट तो नहीं होती है. ओके, डे शिफ्ट ही यस रहेगी. मैम. रेगुलर स्टैंडर्ड डे शिफ्ट रहेगी इसमें मोस्ट ऑफ. बट हाँ, 85-90% तो डे शिफ्ट रहेंगी. बट अगर कोई आपके क्लाइंट कंपनी की रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल क्लाइंट है, वी आर आस्किंग, तो उस केस में अभी डिपेंड्स ऑन कंपनी. ऊपर मंथ 2 मंथ के लिए हो सकता है. मैम, इसका प्लेसमेंट कौन सी सिटी में हो सकता है? जैसे मुंबई हो गया, फॉर एग्जांपल बेंगलोर. मोस्टली हम लोग मेट्रो सिटीज ही प्रीफर करते हैं, क्यों वहाँ पे एमएनसीज होती है, आईटी कंपनीज होती है और पेइंग कैपेसिटीज होती है. स्मॉल सिटीज में कहाँ से हम लोग रिप्लेसमेंट करा सके. सो आपके नियर बाय जो भी मेट्रो सिटीज वगैरह होंगी, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर वगैरह, जो भी बड़ी सिटीज है वहाँ पे प्लेसमेंट आपको पॉसिबल हो जाएगा. आप कहाँ से बात कर रहे हैं? इसमें मैं पुणे से बात कर रहा हूँ मैम. हाँ, तो वेल एंड गुड. पुणे में तो हम प्रायोरिटी ट्राई करेंगे ना. यस मैम. Vaishnavi Kore, hi ma'am, I have joined the session a bit late. I was not able to note your number. Sure, Vaishnavi, I will give you a call. Don't worry. सेम सबके डाउट्स हो चुके हैं. किसी को अगर सिमिलर काइंड का डाउट्स भी होता है, प्रोफाइलिंग होता है, इंडिविजुअल प्रोफाइलिंग, आप डेफिनेटली हमें कनेक्ट कर सकते हो. ओके, मैंने अपना नंबर ड्रॉप किया है. अगर आपको चाहिए मैं फिर से अपना नंबर ड्रॉप करती हूँ. ओके, जो लेट ज्वाइन किया है, समथिंग लाइक दैट. But concern is like we have the registration open for next 2 days. From 19th, we are going to start the batch. Okay, 19 to 20. So you can get the first session by 19, and you can start registering for the course already. 9 admission already done. Okay, जो भी concern है आप आज clear कर लीजिए and plan accordingly. सबको मिल गया नंबर अभी? I have dropped my number. Kunal, I will get back to you. मैम, क्लास का टाइमिंग यही होगा क्या? हाँ, मॉर्निंग रहेगा. 11 to 2. 11 to 12:30 or 2 o'clock. 1. Sorry. Thank you, Abhilash. हेलो मैम. टाइमिंग हेलो. Yes, हेलो. yes. Yeah, मैम, बोलिए. क्लास टाइमिंग इवनिंग को नहीं है मैम? Actually, आफ्टर offline 7 batch o'clock है ना. उसके बाद में? सर, क्योंकि offline batches student have to travel also. Okay. इसमें आप वर्चुअली अटेंड कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अटेंड कर सकते हो. अगर आपको कोई डाउट होता है प्रोजेक्ट में वगैरह, इफ यू वांट टू मीट द फैकल्टी, तो आप डे में इजीली आ सकते हो. बट इट्स नॉट पॉसिबल आफ्टर 7-7:30 बिकॉज गर्ल्स आल्सो ट्रैवलिंग इन पुणे सिटी, राइट? ये मेरा ऑफिस होता है ना, इसकी वजह से बोला. 9:30 से लेकर 6:30. ओके, विल मैनेज समथिंग फॉर. मैम, रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाती है मैम? विदिन 1 hour, विदिन 1 hour Hello, of ma'am. session.
विद इन अभी अगर 1 बजे ओके सेशन खत्म हो जाता है तो 2 बजे तक रिकॉर्डिंग आपको जो पोर्टल होता है टीम का उस पे आप अपलोड हो जाती है और आपको एक्सेस रहता है, आप आफ्टर 1 आवर सेशन देख सकते हो एंड दिस विल बी एक्सेसिबल फॉर लाइफ टाइम। ओके तो गायत्री मैम, आई हैव वन क्वेश्चन। प्लीज। जैसा अपना सिलेबस है जिसमें पाइथन एसक्यूएल मेंशन किया है, राइट। अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, अगर हम डीप स्टडी करते हैं पाइथन एसक्यूएल में और टू गेट मोर नॉलेज, तो अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो ट्रेनर्स वो डाउट क्लियर करेंगे क्या? 100%, व्हाई नॉट? या फिर जो बस कोर्स सिलेबस रिलेटेड है ऐसा उतना नहीं ही होता है, हमें? आपको एडिशनल कोई गाइडेंस भी चाहिए rather than the course in the data science also, in future categories also, in growth also, faculty will be there for sure. ओके और ओके, रिस्ट्रिक्टेड थैंक नहीं यू। होता कि इतने नहीं वो आपको सिखाएंगे, आपके अदर भी जेन्युइन क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप सिलेबस का ही पूछ रहे हो, कुछ अलग नहीं पूछ रहे हो, राइट? यस यस यस। प्लस पॉइंट कि आप खुद सीखना चाहते हो, उसमें आपको हम्म। कुछ फेस कर रहे हो इश्यूज, तो फैकल्टी विल बी देयर टू रिजॉल्व योर इश्यूज, डोंट वरी। ओके Hello, मैम। ma'am. Hello. यस, Yes. Hi. Good afternoon. वेरी गुड I'm आफ्टरनून प्रियंका। Priyanka Karpe. Actually, I did my M.Pharm in 2015. सॉरी, योर वॉइस इज नॉट दैट क्लियर टू 2015. मी। Okay. Will it be possible for me to chat in the chat box? Yeah, your my number is there, you Okay. can call Okay. me as Priyanka. Wait for a minute. In the meantime, you can take the next question. Yes, madam, please see. No, there is no message from me. Okay, hi, I am from Thwan. Yeah, I reward you, right? Hello. Yeah. Yeah, I already reward on this match. You already messaged this before also, right? Yes, madam. Yes, I didn't get Priyanka, any you are from reply, so pharmaceutical that's it. background. You can Yeah. 100% work in the domain or data analyst domain. You have to prepare hard. There is no concern कि आप IT background से ही होने चाहिए, relevant experience in IT ही होना चाहिए. Okay, so simply nowadays requirement is not like the आप IT background से होने चाहिए और placement मिलेगा. Now you can be from any other background, but technical skill आपके पास होने चाहिए. And we are here to do the technical skills and do the interview schedule call. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इंटरव्यू क्लियर करना है, प्रिपेयर करना अच्छे से। Acha. So in this case, if I'll consider, then 25,000 will be the registration cost, and 20,000 if I do require the opportunity from your side, then only I have to pay 20K, otherwise won't. Am I No, right? there is no requirement. If you get placed to your any of your reference from the family, friends, and everything, you get placed by through yourself. Then why you are paying to us? If we are putting some efforts for your placement, then you have to pay us. Okay, so 25K will be the cost for the certification. Am I Definitely, right? because we have some cost for this program, right? For 3 months, faculty will be there, mock preparation, industry projects, the location, everything will be there. So we are Okay, charging okay. minimum amount for the program now. So Yes, that is the final cost. Yes, ma'am. Okay. Yes. Sir. So Sunday, ma'am, from 19th, we are starting the batch within the 2 days only. We are already late to start. So from 19th, we are going to start the batch. Any other doubt, please? Digvijay. संजोत. संजय सर झाला का तुमचा डाउट क्लियर? Since all doubts has been clear, okay. If any doubts you hold, you can call me on my given number, okay. Anything else, you can connect to your जो भी आपके भी counselor है, whom you are connected, okay. They will get back to you. Please share your number, madam, in chat box. I have already shared, Priyanka. Okay, let me Okay, check I'll be once. sending back. Okay, please.
Thank you guys. So I'm winding up here. Okay. So please try to get back to us as soon as possible to start the course, right? 19 संध्या परवापासून स्टार्ट होणार आहेत. Okay. Thank you guys. Thank you for attending the session, for your all the support. We'll get in touch with you. Almost all of you I'll be calling. If some doubts is there, we'll discuss on that. Thank you. Hello. Yes, hi. So who is there in a session only? You can leave the session. बोला नहीं, thank you.